हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, आज के इस सेशन में हम स्टेट से रिलेटेड, बिहार स्टेट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए कौन सी डेट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वो भी हम हमारे इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। देखिए, सबसे पहला अपडेट क्या है? सबसे पहला अपडेट है आपका बिहार स्पेशल विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा है ना, BSST 2023 से संबंधित। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो भी आवेदक है वो अपना डमी एडमिट कार्ड जो है वो वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डमी एडमिट कार्ड को अपलोड करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप डमी एडमिट कार्ड जब अपलोड करेंगे उसके बाद आपको उसमें चेक करना है कि जो भी आपने उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डाली है वो सारी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है ना। यदि आपको लगता है कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, हो सकता है आपके नेम में, फादर्स नेम में या डेट ऑफ बर्थ है ना, जो भी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन है उसमें यदि आपको लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हो गया है तो आपके पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है बिटवीन 4 जनवरी टू 7 जनवरी है ना, कि 4 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में यदि कोई मिस्टेक हो गया है तो वो आप डैशबोर्ड पर जाकर लॉगिन करके वहाँ से जो भी मिस्टेक है उसको आप वहाँ पर करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट क्या है? 7 जनवरी। इसके बाद यदि आप चाहें कि कुछ करेक्शन हो जाए या आप बोले कि हमसे मिस्टेक हो गया था या फॉर्म भरते समय कुछ गड़बड़ हो गई है ना, तो ये सब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो लास्ट डेट 7 जनवरी, इसके पहले आप अपना पूरा एडमिट कार्ड चेक कर लें कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। फाइन। अब उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू डेट एक्सटेंशन है ना, कि जो एस्टेट है उसकी पहले लास्ट डेट क्या थी? 2 जनवरी। ठीक है, बट कुछ सर्वर इश्यूज़ वगैरह के कारण इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है और अब डेट जो है वो क्या कर दी गई है? 7 जनवरी। तो अब आप एस्टेट का फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं? 7 जनवरी तक फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर आपसे शेयर की गई है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने आपकी तरफ से तो पूरा जो फॉर्म है वो सबमिट कर दिया है ना, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह के कारण हो सकता है कि आपने जो पेमेंट किया है ना वो अथॉरिटी तक नहीं पहुंचा है। अगर पेमेंट नहीं पहुंचेगा तो आपका फॉर्म जो है वो क्या माना जाएगा? इनकम्प्लीट माना जाएगा है ना। तो इसी के लिए यहाँ पर अथॉरिटी की तरफ से, बिहार बोर्ड की तरफ से क्या कहा गया है कि उन्होंने अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उस पर एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है या एक वो अपडेट किया है ना, जिसमें कि उन्होंने जो पूरा लिस्ट है ना अनपेड कैंडिडेट्स का वो वहाँ पर दे के रखा है। तो आप वहाँ पर जाके चेक कर लें। जैसे हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा हो, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हो सकता है कि आपने तो फॉर्म भर दिया बट पेमेंट वहाँ तक नहीं पहुँचा है, इसके कारण आपका फॉर्म अभी भी इनकम्प्लीट है। तो ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है ना, उसके बाद यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स में दिख रहा है सेकंड ऑप्शन में अनपेड कैंडिडेट लिस्ट है ना। तो ये जो अनपेड कैंडिडेट लिस्ट है यहाँ पर आप जाके चेक कर लें कि कहीं आपका नाम जो है वो अनपेड में तो शो नहीं कर रहा है। अगर अनपेड में शो कर रहा है तो आपके पास अभी भी मौका है 7 जनवरी तक है ना, डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो 7 जनवरी के पहले आप आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में टेक्निकल इशू हुआ है या कोई और भी इशू हुआ है तो उसे आप वहाँ पर सही कर लें। ठीक है, तो और देखो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये पूरा लिस्ट जो है वो मिल जाएगा। इसमें आप आपका नाम जो है वो चेक कर सकते हैं। फाइन। अब डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए क्या अपडेट है यहाँ पर? डीएलएड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तिथियां है ना, क्या क्या होने वाली है? तो सत्र 2023-25 के लिए पंजीयन 24 जनवरी से 6 फरवरी तक होगा। ओके, पंजीयन जारी होगा 27 फरवरी को। डीएलएड सैद्धांतिक परीक्षा का एडमिट कार्ड अपलोड कब होगा? 12 मई को। फिर 23-25 के प्रथम वर्ष एवं सत्र 22-24 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा कब से कब तक होगी? 1 से 7 जून और 27 से 30 मई तक है ना। और परीक्षा फल कब प्रकाशित होगा? इसका जुलाई में। तो यदि डीएलएड से आप करेक्टेड हैं तो ये सारी जो डेट्स है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक बार ये सारी डेट्स चेक कर लें और उस अकॉर्डिंगली अपनी जो भी स्ट्रैटेजीज़ है ना, अपनी जो भी प्लानिंग है वो उसको आप कर सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।